नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 20वां दिन है। मंगलवार 23 जनवरी 2018, वरखड़, सिसोदरा, कांगरोज, असा, उमल्ला, इंदौर वासना। कल रात हम खुले आंगन में सोए थे और प्रात की ठंड की वजह से नींद खुली। देखा तो 6 बज रहे थे। सारा गांव अभी सोया हुआ था पर धीरे धीरे जाग रहा था। हम श्वास कर्म से निवृत्त हुए। इनके यहाँ स्नान हेतु घर के ही स्नानागार का उपयोग करना है। ये बात हमने कल शाम में ही अनुभव की थी। हमारी वजह से घर की माताओं को कष्ट ना हो, इस हेतु हमने आगे जाकर किसी और जगह स्नान करने का मन में निश्चय कर लिया था। आश्रयदाताओं के साथ सुबह की चाय पीकर हमने 7 बजे उनके घर से आगे के लिए बिना स्नान किए चलना प्रारंभ किया। पता चला आगे 5 किलोमीटर बाद कोटेश्वर धाम है, जहाँ मैया का किनारा है। हमने मन बनाया वहीं जाकर स्नान करेंगे। सुबह के समय की तेज गति के चलते हम जल्दी ही कोटेश्वर की दिशा में मुड़ गए तथा गन्ने के खेतों से होते हुए दूर से ही दिखाई देते 2 मंजिला भवन की ओर बढ़े। 5 पहुँचने पर पता चला यहाँ 4 पहिया वाहन आदि सारी सुख सुविधा मौजूद है। हमें लगा ये काफ़ी संपन्न मंदिर है, पर सामने मिले सज्जन ने बताया कि ये कोटेश्वर धाम नहीं है। कोटेश्वर धाम थोड़ा आगे है और मैं ही उस मंदिर का पुजारी हूँ। आप गलत जगह आ गए हैं, आप वहाँ जाइए। उनका ये व्यवहार हमें कुछ गलत लगा, इसलिए हमने कोटेश्वर जाने का विचार ही मन से निकाल दिया तथा आगे कई और स्नान का विचार बनाया। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिसोदरा नामक गांव मिला, जिसमें खेत में ही सड़क से लगकर एक छोटा आश्रम बनाया हुआ था। एक ग्रामीण व्यक्ति ने हमें वहां पहुंचाया। उन्होंने हमें बहुत प्रेम से अंदर बुलाया तथा चाय आदि की पूछताछ की। हमने उन्हें हमारे स्नान और पूजा के विषय में बताया। उन्होंने कहा, आप यहाँ आराम से स्नान पूजा करें और चाहे तो रुक भी सकते हैं। हमने अलग अलग स्नानागारों में स्नान किया जिससे हम जल्दी नहा सकें। मैंने गर्म पानी से स्नान किया। ठंड में गर्म पानी से नहाने से घर की याद ताज़ा हो गई। उसके बाद हमने उनके स्वामी जी के पूजा कक्ष में हमारी नित्य दैनिक पूजा आराधना की और फिर सेवादारी व्यक्ति के साथ चाय ग्रहण की। इसके बाद हमने आश्रम संचालक स्वामी, जो वास्तव में गृहस्थी थे, से चर्चा की। उनकी भाषा शैली से लग रहा था वो नरसिंहपुर जिले के आसपास के हैं। मैंने उनसे उस बारे में पूछताछ की तो वे नरसिंहपुर के ही निकले। उन्होंने हमसे अगले 2 दिनों में पड़ने वाली माँ नर्मदा जयंती के लिए रुकने हेतु भी बहुत आग्रह किया, पर हमने अभी अभी चलना शुरू किया था और हम हमारा आज का दिन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सविनय उन्हें मना किया तथा उनसे विदा ले हम 9:50 पर आगे बढ़े। हम जानकारी के अनुसार चल रहे थे। करीब 11:30 पर हम कांगरोज गांव में आए और फिर थोड़ा आगे श्री कार्तिक स्वामी मंदिर में दर्शन के बाद मौनी बाबा आश्रम में आ गए। यहाँ भी हमारा बहुत आत्मीयता से स्वागत हुआ। हम आगे बढ़ने वाले थे पर उन्होंने हमें दोपहर भोजन हेतु रोक लिया। आसपास के विद्यालय के कुछ बच्चे यहाँ पिकनिक के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी का भोजन बना है। भोजन में अभी विलम्ब है तो सारे लोग हमसे बातें कर रहे हैं। यहाँ के महंत जी तथा सूरत के एक कपड़ा व्यापारी का हमसे रुकने हेतु विशेष आग्रह है। सूरत के गृहस्थ हमसे धोती, लुंगी आदि किसी वस्त्र के विषय में विशेष पूछताछ कर रहे हैं, पर हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उन्हें आदरपूर्वक सूचित किया। रवि जी को एक धोती की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी एक धोती पैरों में तेल लगाने की वजह से अधिक गंदी हो गई है, पर ऐसे किसी से मांग कर लेना हमें उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें लगता है कि वो किसी अन्य हमसे अधिक ज़रूरतमंद परिक्रमावासी के काम आ सकती है। इसलिए हमने उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद हमने भोजन किया। आज के भोजन में चावल, दाल, आलू फूल गोभी की सब्जी, पूड़ी, बूंदी है। मैया हम पर अपनी ममता का स्नेह वर्षाव कर रही है। वो जितना कहा जाए उतना कम ही है। भोजन के बाद हमने कुछ समय तक आराम किया और फिर आगे की यात्रा हेतु उनसे अनुमति मांगी। आश्रमवासियों का काफ़ी मन है कि हम मैया की जयंती हेतु यहीं रुके,
पर अभी तो आधा दिन चलने हेतु बाकी है, इसलिए हमने चलना ही उचित समझा। वैसे भी हम यही मानते हुए चल रहे थे कि जहाँ हमारा रुकना लिखा होगा वहाँ हम पहुँच ही जाएंगे। इसलिए हमने उनकी भावना को आदर करते हुए अपनी असमर्थता प्रदर्शित की तथा नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले नर्मदे हर करके आगे बढ़े। इसके बाद हम असा व मणिनागेश्वर होते हुए आगे जाएंगे। हम करीब 3:30 बजे असा पहुँचे और फिर कुछ चलने के बाद थोड़े विश्राम के लिए खेत में रुके। हमारे वहाँ बैठते ही आसपास के खेती काम करने वाले छोटी उम्र के लगभग 15-16 साल के 3-4 लड़के हमारे आसपास आ गए। शुरुआत में हमें लगा ये कोई चोर आदि हो सकते हैं, पर उनसे बातचीत से पता चला वो मध्य प्रदेश के जाम्बुआ अलीराजपुर जिलों के गांवों से यहाँ मजदूरी करने हर साल आ जाते हैं तथा यहाँ के गन्नों के खेतों में काम करते और गुड़ बनाते हैं। उनके इस कठिन जीवन को देख हमारे मन में उनके लिए दया निर्माण हुई। जब हम चलने लगे तो करीब 10 कदम चलने के बाद उनमें से एक ने हमें आवाज़ देकर रुकवाया तथा पास आकर हमारे हाथ पर 20 रुपये रख दिए और कहा, आप लोग चाय पी लेना। इस घटना से हम सचमुच अवाक रह गए। जिन्हें कुछ पल पूर्व मैं चोर मान रहा था वो तो स्वयं दाता निकले। नर्मदा मैया ने तत्काल ही मेरे मन से कलुषित भाव को प्रकट किया। इसका भी एक अलग ही आश्चर्य दिमाग में घूमने लगा। इसके बाद चलते हुए करीब 5 बजे हम लोग उमल्ला पहुंचे। इस गांव में मुस्लिम लोगों की संख्या कुछ अधिक लगी। यहाँ से चलने पर हमने नहर आदि का मार्ग शॉर्टकट के रूप में सुना, जो पूरी तरह से घनी झाड़ियों से व्याप्त था तथा जिसमें सैकड़ों सांपों के मौजूद होने की 101% संभावना थी। पर नर्मदा जी की कृपा से हम सकुशल इस मार्ग से पार हुए। आगे के गांव में हम अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हैं। उसी बीच हमने एक छोटे मंदिर को पार किया और चलते रहे। मंदिर में एक भगवा वेशधारी व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखा। हमने उन्हें पर कुछ भी कहने के पूर्व ही हम आगे बढ़ चुके थे। हमारे थोड़ा आगे बढ़ते ही अनायास ही उन यति जैसे दिख रहे व्यक्ति ने हमें मंदिर से बाहर निकल सड़क पर आकर आवाज़ लगाई और हम कुछ समझ पाते इसके पूर्व ही हमारे हाथों पर कम ही हैं, पर अभी मेरे पास इतने ही है कहते हुए 10-10 रुपयों के 2 नोट रख दिए। हम पुनः कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं थे। हमने उन्हें प्रणाम कर नर्मदे हर कहा और आगे बढ़े। इंदौर वासना गांव के नज़दीक आने पर गांव के बाहर ही कुछ उत्साही तरुणों ने हमें आगरे से उन्हीं के गांव में श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुकने हेतु चलने का हट किया और हम भी उसी मंदिर की ओर चल पड़े। सारे गांव को पार करने के बाद ये मंदिर बस्ती के थोड़ा आगे था। जब हम मंदिर में पहुंचे तो शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। पुजारी जी शिवलिंग का साईं आरती पूजन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बातें की। उन्होंने हमें आसन लगाने की जगह दिखाई जो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही खुले में बरामदे में थी तथा ये भी बताया कि आप नित्य पूजा से निवृत्त हो जाए, आपको भोजन प्रसाद मंदिर से ही मिलेगा। हम भी उनके मार्गदर्शन में सामान रख आसन जमा मंदिर परिसर में ही लगे नलों से हाथ मुंह धो तरोताजा हुए तथा फिर नित्य पूजा करने बैठ गए। आज चलने में थोड़ी देर अधिक हो गई थी, इसलिए हमने आज साय स्नान नहीं किया। पूजा के बाद हमने मंदिर के तथा वही बनी आदम कद माँ नर्मदा की सुंदर मूर्ति के दर्शन किए। इस मंदिर में पूर्व के बहुत से तपस्वियों की ध्यान मुद्रा में लीन मूर्तियाँ विराजित हैं। शायद वे उन महर्षियों की समाधियाँ है। इसके बाद हमने रात्रि भोजन किया जिसमें लौकी की सब्जी, रोटी तथा अचार था। हमारे बर्तन धोने के बाद हम हमारे आसन पर आ गए। आश्रम की व्यवस्था देख रहे बुर्जक बाबा जी ने आकर हमसे हमारे ओढ़ने बिछाने के साधनों की पूछताछ की तथा कल मैया की जयंती है और परिक्रमावासी को इस दिन चलना नहीं चाहिए, इसलिए कल आप लोग यहीं रुके और मंदिर के भंडारे में सम्मिलित हो, ऐसा आग्रह और आदर का निमंत्रण हमें दिया, जिसे हमने भी सहर्ष शिरोधार्य किया। यहाँ महाराष्ट्र के भी एक तरुण परिक्रमावासी पिछले कुछ दिनों से रुके हुए हैं। उन्होंने रात्रि में हमें 2-2 कंबल ओढ़ने और बिछाने के लिए लाकर दिए। हम उस परम पावन शिव मंदिर से लगकर उस महान तपस्वियों की समाधियों के एकदम करीब मंदिर के बरामदे में जनवरी माह की उस ठंडी हवाओं में नर्मदा मैया का नाम ले आराम से बेफिक्र हो लगभग रात्रि के 9:30 बजे सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों,
हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर।